राहुल और अर्णव बचपन से ही एक दूसरे के जिगरी दोस्त और साये की तरह हैं। राहुल एक शांत और तेज दिमाग वाला लड़का है जिसके दादाजी वैदिक शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे। राहुल के पिता शहर के जाने माने डॉक्टर हैं और उसकी माँ एक सीधी साधी शिक्षिका है। राहुल की एक बड़ी बहन भी है जो हमेशा अपने भाई का ख्याल रखती है। राहुल के दादाजी ने अपने दौर में पुरानी विद्याओं और अमानवीय शक्तियों पर गहरा अध्ययन किया था। वहीं दूसरी तरफ अर्णव एक बेहद निडर और मजबूत इरादों वाला साहसी लड़का है। अर्णव के पिता सेना से सेवानिवृत्त एक जाबाज अधिकारी है जिन्होंने उसे हमेशा निडर रहना सिखाया। अर्णव की माँ एक स्नेही गृहिणी है और उसका एक छोटा भाई है जो अर्णव को अपना हीरो मानता है। दोनों परिवारों के बीच सालों पुराना अटूट रिश्ता है और वे एक दूसरे को सगे संबंधियों की तरह मानते हैं। राहुल और अर्णव के घर वाले हमेशा सोचते थे कि दोनों दोस्त सिर्फ एडवेंचर और घूमने के शौकीन हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राहुल के दादाजी की पुरानी किताबें और भानगढ़ का इतिहास आपस में जुड़े हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ सामने आता है। घर की शांति अचानक टूटती है जब राहुल के घर का प्राचीन पूजा घर अपने आप सुलगने लगता है। राहुल के दादाजी की पुरानी संदूक से एक धूल भरा प्राचीन ग्रंथ अपने आप बाहर आ गिरता है। उस ग्रंथ के पन्नों पर खूनी अक्षरों में राहुल और अर्णव के पूर्वजों के नाम लिखे हुए थे। दोनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यह ब्रह्म पिशाच कोई आम रूह नहीं है। सैकड़ों साल पहले राहुल के दादाजी के पूर्वजों ने ही इस पिशाच को भानगढ़ के पाताल में कैद किया था। इसी वजह से वह भयानक ब्रह्म पिशाच सदियों से इस खानदान से अपना खूनी बदला लेने की ताक में था। अचानक घर की खिड़कियों के शीशे कड़कड़ाकर टूटने लगते हैं और काली धुंध पूरे घर में भर जाती है। उस घने काले धुएं के बीच से ब्रह्म पिशाच की खौफनाक और गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई देती है। पिशाच गरजते हुए कहता है कि तुम दोनों की वजह से मेरा खौफनाक साया अब तुम्हारे पूरे परिवार तक पहुंच चुका है। आंगन में अर्णव के पिता और राहुल की बहन पर हवा में उड़ती काली परछाइयों ने हमला कर दिया। अपने बेकसूर परिवारों को मुसीबत में देख राहुल और अर्णव का खून खोल उठा। राहुल ने तुरंत अपने दादाजी के उस प्राचीन ग्रंथ में छिपे रहस्यमयी रक्षा मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अर्णव ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार को उस खौफनाक काले घेरे से बाहर खींचा। ब्रह्म पिशाच ने अपनी पूरी दानवी ताकत से राहुल पर अपनी भयानक काली ऊर्जा से वार किया, लेकिन अर्णव ढाल बनकर सामने आ गया और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई। राहुल ने ग्रंथ से प्राप्त दिव्य रक्षा कवच का निर्माण किया और मंत्रों के तेज से पिशाच के साये को भस्म करना शुरू किया। दोनों दोस्तों के अटूट साहस और अपने परिवार को बचाने के जुनून ने उस शैतानी ताकत को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया। ब्रह्म पिशाच की दर्दनाक चीख से पूरी जमीन हिलने लगी और उसका वजूद हमेशा के लिए राख बनकर उड़ गया। इस तरह दोनों शूरवीर दोस्तों ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि अपने पूरे परिवार को उस सदियों पुराने शाप से हमेशा के लिए आजाद करा लिया। परिवार को सुरक्षित देखकर राहुल और अर्णव ने चैन की सांस ली, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक जोरदार कंपन महसूस हुआ। दादाजी के ग्रंथ का बचा हुआ आधा पन्ना अपने आप हवा में जलने लगा। जलती हुई राख से एक खूनी नक्शा उभरा जो एक गुप्त रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। वह नक्शा घर के पुराने तहखाने की ओर जाता था जिसे सालों से बंद रखा गया था। अर्णव ने भारी कुल्हाड़ी से तहखाने के जंग लगे ताले को तोड़ दिया। तहखाने का दरवाजा खुलते ही सड़े हुए मांस और जलती हुई गंध का झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे पाताल की ओर जा रही थी जहां खौफनाक फुसफुसाहटें गूंज रही थी।
राहुल और अर्णव हाथ में मशाल लेकर सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां काली शक्तियों की एक वेदी बनी हुई थी। वेदी के ऊपर एक प्राचीन काली मटकी रखी थी, जिसमें ब्रह्म पिशाच का दिल धड़क रहा था। वे समझ गए कि जब तक वह पिशाच का दिल धड़कता रहेगा, यह खौफनाक सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अचानक तहखाने की दीवारें सरकने लगी और उसमें से अनगिनत कंकालों के हाथ बाहर निकल आए। उन हाथों ने अर्णव के पैर जकड़ लिए और उसे वेदी की तरफ खींचने लगे। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्णव का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचा, लेकिन तभी वेदी से निकला काला धुआं एक विशाल शैतानी राक्षस के रूप में बदल गया। उस राक्षस की आंखें सुलगते हुए कोयले की तरह जल रही थी। उसने गर्जना की कि तुम मेरे अमर दिल को कभी नष्ट नहीं कर सकते। चारों तरफ से खौफनाक चीखें आने लगी और पूरे तहखाने में खून की बारिश होने लगी। राहुल ने याद किया कि दादाजी के ग्रंथ में इस दिल को नष्ट करने का एक ही तरीका लिखा था। वह तरीका था निडर होकर अपने मन की पूरी पवित्र ऊर्जा को उस दिल पर केंद्रित करना। अर्णव और राहुल ने एक दूसरे का हाथ थामा और बिना डरे सीधे वेदी की तरफ कदम बढ़ाए। दोनों ने अपनी पूरी आत्मशक्ति और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए वेदी पर प्रहार किया। मंत्रों के प्रचंड तेज से पिशाच का वह खौफनाक दिल जोर से फटने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा तहखाना नीली रोशनी से भर गया। ब्रह्म पिशाच का वह अंतिम अवशेष भी हमेशा के लिए राख बनकर नष्ट हो गया। तहखाना शांत हो गया और शैतानी शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई। राहुल और अर्णव एक सच्चे वीर की तरह मुस्कुराए और तहखाने से बाहर निकल आए। उन दोनों की अटूट दोस्ती और साहस ने दुनिया को एक बहुत बड़े खौफनाक खतरे से बचा लिया। तहखाने से बाहर आते ही उन्होंने देखा कि आसमान का रंग अजीब सा बैंगनी हो चुका है। घड़ी की सुइयां एक ही जगह रुकी हुई थी और समय जैसे थम सा गया था। अचानक राहुल के दादाजी की पुरानी घड़ी से काले रंग का तरल पदार्थ बहने लगा। हवा में एक और नई और पहले से भी ज्यादा भयानक डरावनी आवाज गूंज उठी। वह आवाज उस प्राचीन तांत्रिक की थी जिसने उस ब्रह्म पिशाच को जन्म दिया था। उस अदृश्य तांत्रिक ने चेतावनी दी कि तुमने मेरे सेवक को मारा है, अब तुम्हारी बारी है। देखते ही देखते पूरे घर के आसपास की जमीन दलदल में बदलने लगी। दलदल से भयानक और काले हाथ बाहर निकलने लगे जो दोनों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। अर्णव ने तुरंत अपनी जेब से पवित्र भस्म निकाली और जमीन पर छिड़क दी। पवित्र भस्म के असर से दलदल थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन खतरा टला नहीं था। राहुल ने अर्णव से कहा कि इस खौफ को खत्म करने के लिए उस तांत्रिक के गुप्त ठिकाने पर जाना होगा। दोनों दोस्त बिना डरे घने कोहरे से ढके हुए वीरान श्मशान की ओर बढ़ा चले। रास्ते में हवा में कटी हुई परछाइयां तैर रही थीं जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्णव ने निडर होकर कदम बढ़ाए और सभी छलावों को चीरते हुए आगे निकल गया। श्मशान के बीचों बीच एक पुरानी जलती हुई चिता के पास वह भयानक तांत्रिक साधना कर रहा था। तांत्रिक की आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक मुस्कान थी। तांत्रिक ने अपने हाथ की छड़ी घुमाई और दोनों दोस्तों पर काली ऊर्जा के खौफनाक गोले बरसाने शुरू कर दिए। राहुल और अर्णव ने एक दूसरे का ढाल बनकर उन हमलों से खुद को बचाया। राहुल ने अपनी पूरी एकाग्रता से दादाजी द्वारा बताए गए अंतिम विनाश मंत्र का जाप शुरू किया। अर्णव ने तांत्रिक का ध्यान भटकाने के लिए अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया। तांत्रिक की काली विद्या राहुल के महामंत्र के प्रचंड तेज के आगे कमजोर पड़ने लगी। एक दिव्य रोशनी के साथ तांत्रिक की छड़ी के 2 टुकड़े हो गए और उसकी शक्तियां भस्म हो गईं। तांत्रिक दर्द से चीखते हुए राख में बदल गया और चारों तरफ छाया अंधेरा हमेशा के लिए छंट गया।
सूरज की सुनहरी किरणें आसमान में चमकने लगी और इस बार खौफ का सच में अंत हो गया। राहुल और अर्णव ने मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ थामा और एक नई सुबह की ओर बढ़ गए। सूरज की सुनहरी रोशनी अचानक काली पड़ने लगी और आसमान में खूनी लाल चांद उभर आया। राहुल और अर्णव को लगा कि सब खत्म हो गया, पर असली खौफ तो अभी शुरू होना बाकी था। रास्ते में राहुल की परछाई उसके साथ चलना बंद हो गई और पीछे मुड़कर अर्णव को घूरने लगी। अर्णव की रूह कांप गई जब उसने देखा कि राहुल की जगह एक खौफनाक लाल आंखों वाला साया खड़ा है। यह सबसे बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि वह तांत्रिक और ब्रह्म पिशाच सिर्फ उस प्राचीन पिशाच सम्राट के प्यादे थे। पिशाच सम्राट ने राहुल के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और अर्णव को अकेला छोड़ दिया। हवा में कटी हुई उंगलियां और जलते हुए इंसानी कंकाल अर्णव की तरफ झपटने लगे। अर्णव के सामने सबसे बड़ा सस्पेंस था कि क्या वह अपने जिगरी दोस्त की जान बचा पाएगा या खुद मारा जाएगा। चारों तरफ से खूनी बारिश होने लगी और जमीन फटकर सीधे नरक के दरवाजे खुल गए। शैतानी सम्राट ने अर्णव को ललकारा कि अपने दोस्त पर वार कर, वरना पूरी दुनिया को राख बना दूंगा। अर्णव के पास सिर्फ कुछ पल थे और एक गलत कदम दोनों की जान ले सकता था। अर्णव ने अपनी आंखें बंद की और राहुल के साथ बिताए बचपन के अटूट विश्वास को याद किया। अर्णव ने बिना डरे आगे बढ़कर राहुल की छाती पर हाथ रखा और अपने खून की पवित्र बूंद से उसके माथे पर तिलक लगाया। मित्रता के अटूट बंधन और निडर प्यार का तेज पिशाच सम्राट की शैतानी शक्ति से टकराया। एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला धमाका हुआ, जिसकी गूंज से पूरी धरती हिल गई। राहुल के शरीर से पिशाच सम्राट की रूह दर्द से चीखते हुए बाहर निकली और नीली आग की लपटों में जलकर भस्म हो गई। वह खौफनाक मायावी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई और दोनों दोस्त सचमुच अपनी असली दुनिया में वापस आ गए। उनका अटूट विश्वास और निडर मन इस सबसे खौफनाक जंग में जीत गया और हमेशा के लिए शैतानी अंधेरा छंट गया। दोस्तों, अगर यह डरावना और सस्पेंस से भरा आखिरी एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर गया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे खौफनाक मोड़ कौन सा लगा। हमारे चैनल पर एक और नई खौफनाक हॉरर स्टोरी बहुत जल्द आएगी। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। मिलते हैं किसी